जितनों ने आज बैप्टिज्म लिए हैं, आप लोग सब आज प्रभु के मेज में भाग ले सकते हैं। दूसरे भी जो विश्वास किए हैं, उद्धार पाए हैं, बैप्टिज्म में गवाही दिए हैं और जो वचन के द्वारा अपने आप को नए रूप से समर्पण करते हैं, आपको भी बड़े आनंद के साथ, खुशी के साथ प्रभु के मेज में भाग लेने के लिए निमंत्रण है। उस परिचित भाग में से एक वचन को हम पढ़ते हैं, कुरिन्थियों की पहली पत्री और उसका 11 अध्याय। कुरिन्थियों की पहली पत्री उसका 11 अध्याय 23 वचन से लेकर 26 वचन तक। कुरिन्थियों की पहली पत्री उसका 11 अध्याय 23 वचन से लेकर 26 वचन तक। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु जिस रात वह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके कहा, इसमें से खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ब्यारी के पीछे उसने कटोरा भी लिया और उसने कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, इसमें से तुम पियो और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी में से खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, मैं भी आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ जो अनुग्रह का काम आपने मेरे जीवन में किए हैं। सच प्रभु जी, इसके योग्य मैं नहीं था। मैंने आपसे प्रेम नहीं किया, लेकिन आप मुझसे पहला प्रेम किए। मैंने आपको ढूंढा भी नहीं, लेकिन आप मुझको ढूंढते हुए इस दुनिया में आए। धन्यवाद देता हूँ उस महिमित सुसमाचार के लिए जिस दिन आपने मेरे हृदय को तोड़े और मुझे उस अंधकार के वश में से छुड़ाकर अद्भुत ज्योति में लेकर आए, प्रभु यीशु मसीह के राज्य में लेकर आए हैं। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह मेरा राजा है, वही मेरा प्रभु है। प्रभु धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे आज तक इस अनुग्रह में संभाल कर रखे हैं। प्रेमी दयालु पिता, फिर से एक बार नए रूप से आपकी अधीनता में रहने के लिए अपने आत्मा, प्राण और देह को मैं सौंप देता हूँ। मेज में भाग लेने के लिए आपने निमंत्रण दिए हैं, लेकिन योग्यता के साथ भाग ले सके। जब कभी हम इस रोटी में से खाते हैं और इस कटोरे में से पीते हैं, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हैं। प्रभु जी, हम वास्तव में व्यवहारिक रूप से आपकी मृत्यु का प्रचार करते हुए प्रभु जी आपके राज्य के लिए हम बहुतों को भी जीत सके, ऐसे हमारी नम्र प्रार्थना है। वचन के भाग पर जो हम मनन करते हैं, कुछ चंद विचारों के द्वारा आप हमारे हृदयों को शुद्ध और साफ करके योग्यता के साथ भाग लेने के लिए हमारी सहायता करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जब कभी तुम इस रोटी में से खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। मतलब बाकी मसीह का जीवन, अब क्रिश्चियन लाइफ, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को प्रकट करना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन दिखाना चाहिए, वो सही बात है, लेकिन उस जीवन को किस रीति से प्रकट कर सकते हैं, उसका एक जो बिल्कुल सीक्रेट है, उसका जो रहस्य है, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को किस रीति से हम अपने व्यवहारिक जीवन में प्रकट कर सकते हैं। पहले कुरिन्थी 11 अध्याय खोल कर रखिए, दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय और उसके 12 वचन में वो रहस्य या सीक्रेट हमको बताया गया है। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय और उसका 12 वचन पढ़िए प्लीज। हमारे अंदर मृत्यु, जीवन कार्य करते। कितना सुंदर है ना। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु जब हमारे अंदर काम करेगा, तब हम उस जीवन को दूसरों को दे सकेंगे, है ना। सीक्रेट है भैया, मैं अच्छे क्रिश्चियन के समान चलना चाहता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह के समान चलना चाहता हूं, बिल्कुल अच्छे विचार है, लेकिन उसका सीक्रेट क्या है, वो कैसे जीवन प्रकट होगा। जितना मात्रा में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हमारे जीवन में प्रकट होती है, उतनी ही मात्रा में प्रभु यीशु मसीह का जीवन हम दूसरों को दे सकते हैं। तो आज इस रहस्य को सीख कर जाएंगे। हे प्रभु यीशु,
आज तेरे वचनों के द्वारा मैंने सीखा कि जब तेरा मृत्यु मेरे अंदर काम करेगा, जब मैं तेरे मृत्यु को इस रीति से प्रकट करूंगा, तब जीवन में दूसरों तक पहुंचा सकूंगा। 4-5 बातें हैं मृत्यु को कैसे प्रकट कर सकते हैं, हाउ टू एक्सपीरियंस द डेथ इन अवर लाइफ। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का अर्थ क्या है, उसी से हम सीख सकते हैं। उसके बलिदान का अर्थ क्या, उसी से हम सीख सकते हैं। पहली बात, रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय और 10 वचन। रोमियो की पत्री 5 अध्याय और उसका 10 वचन पढ़िए प्लीज। जब हम उसके शत्रु थे, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप हुआ। मतलब प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का मतलब है परमेश्वर के साथ मेल मिलाप। और यदि इस मेल मिलाप की सेवा को हम पूरा करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को प्रकट करते हैं। जब हम शत्रु थे तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप किया। एक और बात इसी रोमियो की पत्री उसके 5 अध्याय में पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री 5 अध्याय, माफ करेगा, रोमियो की नहीं, कुरिन्थियों की पत्री में दूसरा कुरिन्थी उसका 5 अध्याय, दूसरा कुरिन्थी और उसका 5 अध्याय और उसकी आयत है 19 वचन। म्हणजे माणसाची पातळी त्यांच्याकडे न मोजता आणि समेटाचे वचन आम्हाजवळ टिकले असता देव ख्रिस्तामध्ये आपणाशी जगाचा समेट करीत होता। 18 वचन। परंतु सर्व काही देवापासून आले, त्याने आपणाशी आमचा समेट येशू ख्रिस्ताकडून करून घेतला आणि समेटाची सेवा आम्हाला दी, आम्हास दी। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को जब हम स्मरण करते हैं तो पहली बात हमको स्मरण आता है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपने ही मृत्यु के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा, अपने लहू को बहाए जाने के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप किया है। और ये कैसे किया? हमारे पापों को उसने हमारे ऊपर नहीं लादा, उसने हमारे पापों को अपनी देह के ऊपर लेकर, हे पिता इनको तू क्षमा कर दे। सो पहली बात, मेल मिलाप के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का प्रचार कर सकते हैं, तब मात्र दूसरों को जीवन मिलेगा। दूसरा, कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 14 वचन। वो सेवा भी प्रभु ने हमको सौंपी है, मेल मिलाप की सेवा हमको सौंपी है, मेल मिलाप का वचन भी उसने हमको दिया है। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय 14 वचन। त्यासाठी त्याच्या रक्ताद्वारे आम्हास आमची खंडणी भरून मिळालेली सुटका, म्हणजे आमच्या पापाची क्षमा मिळाली आहे। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमको पापों की क्षमा मिली है, अन्यथा हमको नहीं मिलता। क्या लहू के द्वारा ही क्षमा होती है? यस, पवित्र शास्त्र में लिखा है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। अच्छा ठीक है, वचन को यदि हम मान नहीं सकते हैं तो व्यवहारिक रूप से एक छोटा सा उदाहरण मैं देकर समझा देता हूं। हाथ में यदि धूल लग गया तो कैसे धोते हैं हम? पानी से धो लेते हैं। मान लीजिए एक मनुष्य बड़ा घमंडी है, यदि वो मन में सोचे भैया हम तो खानदानी हैं, हम शुद्ध घी खाने वाले हैं, घी से मैं अपने हाथ को धोऊंगा। कुछ बहनें हंस रही है, उनको मालूम पड़ गया कि साफ नहीं होगा। धूल को साफ करने के लिए पानी चाहिए। मान लीजिए पेंट करते करते हाथ में पेंट लग गया है ना, तो उसको कैसे साफ करेंगे? केरोसिन, 1 रुपया का केरोसिन खरीदना, 1 रुपया का पेट्रोल खरीदना पड़ेगा। कंजूस आदमी क्या बोलेगा? अरे नगर निगम मुझको मुफ्त में पानी देता है, सुबह से लेकर शाम तक आप वो नल के नीचे बैठ जाइए, पेंट जाएगा? नहीं जाएगा। खाते खाते कुछ गिर गया कपड़े के ऊपर, नींबू से रगड़ दीजिए, चला जाता है। कॉफी चाय गिर गया, दूध से धो दीजिए, सफेद का सफेद हो जाएगा। हर एक गंदगी को धोने का उपाय दिया। वैसे ही पापों की क्षमा, पाप की गंदगी को धोने के लिए एकमात्र उपाय प्रभु यीशु मसीह का लहू, और वही लहू प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर आपके और मेरे लिए बहाया है। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का मतलब हमको पापों की क्षमा मिली है।
तीसरा, पहला यूहन्ना 3:16 और क्षमा हमको ना केवल मिला है, लेकिन हम भी एक दूसरे को वैसा ही क्षमा करें जैसा उसने हमें क्षमा किया है। कई बार हम क्षमा नहीं करते, कई बार वो गुस्सा और नाराजगी एक प्रकार से हम दिल में बिल्कुल एक बांध कर रख लेते हैं। प्रभु उस हालत से भी हमको शुद्ध करके क्षमा करने की भावना हमको दे। तीसरा, पहला यूहन्ना 3:16 आपला करिता हम्म त्याने आपला जीव अर्पण केला, यावरून आपल्याला प्रभूचे ज्ञान झाले आहे हाँ, आणि आपण भावाकरिता आपला जीव अर्पण करावा हे योग्य आहे। प्रेम हमने तब समझा, परमेश्वर के प्रेम को हमने तब समझा जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर प्राण बलिदान देते हुए देखा। दुनिया का कोई सा भी ज्ञानी नहीं है जो परमेश्वर के प्रेम का बखान कर सके यदि उसने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा। इसीलिए दुनिया ने प्रेम को इतना ज्यादा तोड़ मड़ोड़ कर बिल्कुल उसको भ्रष्ट कर दिया, उसके विचार तक को उसने बिल्कुल दफना दिया है। हमने परमेश्वर के प्रेम को तब समझा जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर बलिदान होते हुए हमने देखा। मतलब प्रभु यीशु मसीह की जो मृत्यु है उसके द्वारा हमको प्रेम समझ में आता है, और अवश्य है उस प्रेम को यदि हमने पाया है, उसी प्रेम का प्रचार करते हुए एक दूसरे के साथ वही प्रेम को बांटते हुए उसी प्रेम के कारण एक दूसरे के लिए बलिदान करते हुए हम आगे बढ़ सके। एक चौथी बात, इब्रानियों की पत्री उसका 10:6-7, इब्रानियों की पत्री 10:6-7। होम अर्पणाने हाँ पापाबद्दलच्या अर्पणाने हाँ, तुला संतोष झाला नाही। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए थे वो कहते हैं, हे परमेश्वर यहोवा, होम बलियों से, पाप बलियों से तुझको कोई भी प्रसन्नता नहीं है। तो फिर प्रभु यीशु मसीह को पिता ने क्यों भेजा इस दुनिया में? तेव्हा मी म्हणालो, तब मैंने कहा, शास्त्राच्या पुस्तकात हाँ माझ्याविषयी लिहिले आहे, हाँ हे देवा, हाँ, पहा मी तुझी इच्छा पूर्ण करायला आलो आहे। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को इस रीति हम समझ सकते हैं कि उसने पिता की इच्छा को पूरा किया। पिता की प्रसन्नता इसी में थी कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरी इच्छा को उसने पूरा किया है। तो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का प्रचार कैसे करेंगे? सबसे पहले मेल मिलाप की सेवकाई के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का प्रचार हम कैसे करेंगे? एक दूसरे को क्षमा करने के द्वारा। तीसरा, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का प्रचार हम कैसे करेंगे? एक दूसरे से प्रेम करने के द्वारा। और चौथा, मृत्यु का प्रचार हम तब कर सकेंगे जब हम प्रभु की इच्छा को पूरा करते हैं, हर छोटी बड़ी बात में। और जो प्रभु की इच्छा को पूरा करेगा वही सदा सर्वदा टिका रहेगा। अपनी इच्छा को पूरा करके हम थोड़ी देर के लिए सफल हो भी सकते हैं, यह संभव है, लेकिन वो तत्काल नाश हो जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है वो सदा काल तक बना रहेगा। आइए वो 2 वचनों को पढ़ लेते हैं। दानियल की किताब उसका 8 अध्याय और 4 वचन। दानियल की किताब 8 अध्याय और उसका 4 वचन। दानियल 8 और उसका 4। मी मेंढ्याला हाँ पश्चिमेकडे व उत्तरेकडे हाँ व दक्षिणेकडे टक्कर मारताना पाहिले, हाँ आणि कोणत्याही पशूंना हाँ त्याच्या समोर उभे राहावेला, हाँ आणि त्याच्या हातातून सोडायला कोणीही नव्हता, हाँ आणि तो आपल्या मनोबलाप्रमाणे करीत गेला, हाँ, व त्याने आपणास मोठे केले। अपने मन के अनुसार वो करता चला गया, उसको रोकने वाला कोई नहीं था, और वो थोड़ी देर के लिए बड़ा हो भी गया, थोड़े समय के लिए उसको सफलता मिल भी गई। लेकिन दानियल जब इसको देख रहा था दर्शन में, हैरान होकर जब सोचने लगा तो उसका अंत कैसा हुआ देखिए। 7 वचन। आणि मी त्याला मेंढ्याच्या जवळ येताना पाहिले, आणि तो त्याच्यावर फार रागावला होता, आणि त्याने मेंढ्याला मारले आणि त्याचे 2 शिंगे मोडली, आणि त्याच्या समोर उभे राहिला। मेंढ्याच्या अंगी काही शक्ती नव्हती, मग त्याने त्याला भूमीवर पाडले व उडवून टाकले, आणि त्याच्या हातातून मेंढ्याला सोडवायला समर्थ असा कोणी नव्हता। हर बार इसको याद करिएगा, अपने मन के अनुसार करते हुए भी हम थोड़ी सफलता पा सकते हैं, लेकिन धोखा नहीं खाना है, क्योंकि उसका अंत कितना भयानक है। 7 वचन में हमने पढ़ा। लेकिन
कभी कभी प्रभु की इच्छा हमको कठिन भी लगे, जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है वही व्यक्ति सदा काल तक टिका रहेगा। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 17 वचन। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 17 वचन। जग व त्याचे हम नाहीशी होत आहे, परंतु जो देवाच्या इच्छेप्रमाणे करतो हाँ, तो सर्व काळ राहतो. कितना सुंदर है प्रिय। जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है सदा सर्वदा तक वो टिका रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का एक और सद्गुण हम कैसे पहचान सकते हैं? फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 8 वचन। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 8 वचन। यह प्रभु यीशु मसीह का मन है, यह उसका हृदय है, यह उसकी मनोवृत्ति है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 8 वचन। आणि माणसासारख्या आकाराने प्रगट होऊन हाँ त्याने मरण हाँ वधस्तंभावरचे देखील मरण सोसावे, हाँ। हेच परत अज्ञानतेतून आपल्याला नम्र केले. पिछले कुछ महीनों से यह बात मेरे मन के अंदर लगातार रात और दिन गूंजता जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह यहां तक आज्ञाकार हो गए कि उसने क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। मैंने इसलिए बपतिस्मा की गवाही के समय भी ये नहीं कहा, मर गया लेकिन आज्ञा नहीं तोड़ा उसने। आज्ञाकारिता। और जो लोग आज्ञा मानते हैं प्रियो, वो ही परिपक्वता की ओर, संपूर्णता की ओर, सिद्धता की ओर बढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह भी सिद्ध और संपूर्ण कैसे बना मालूम? इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय उसका 8 और उसके 9 वचन में पढ़ते हैं। Hebrews 5, 8 and 9। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय उसका पहले 8 पढ़ लेते हैं और उसके बाद 9 पढ़ेंगे। आणि पुत्र असताना पुत्र होते हुए भी त्याने जे दुःख सोसले दुख उठा उठाकर त्याने करून तो अज्ञानतेपणा शिकला. उसने आज्ञा माननी सीखी। दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। ये आज्ञाकारिता जो है ये पवित्र आत्मा का दान नहीं है। ये आज्ञाकारिता जो है ये अनुग्रह का वरदान भी नहीं है। ये आज्ञा मानना एक कठिन पाठ है। दुख उठा उठाकर सीखना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह भी दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और उसके बाद 9 वचन में क्या पढ़ते हैं? आणि परिपूर्ण केले और परिपूर्ण हो गया। हमारी परिपूर्णता का रहस्य है, हमारी सिद्धता का रहस्य है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें, तब हमारा जीवन भी सफल होता चला जाएगा। जोशुआ की किताब उसका 1 अध्याय और 8 वचन। यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय 8 वचन। जोशुआ की किताब 1 अध्याय 8 वचन। हे नियमशास्त्राचे पुस्तक नियम शास्त्र का यह पुस्तक तुझ्या तोंडातून निघून जाऊ नये, तेरे मुंह से कभी निकलने ना पाए। तर दिवसा व रात्री तू त्याच्यावर ध्यान लाव. प्रियो, मनन का ये पढ़ना तो मुश्किल है, लेकिन जो पढ़ा वो वचन हमारे हृदय में है उसके बारे में सोच सकते हैं। रात और दिन इस वचन के विषय में तो सोचता रहना। अशासाठी की हे सर्व त्यात लिहिले आहे त्याप्रमाणे करण्यास तू जपावे. यदि उसमें लिखे हुए वचन के अनुसार पूरा करने का, मानने का यत्न यदि तू करता है, कारण तेव्हा तू आपला मार्ग सफल करशील हाँ आणि तेव्हा तू सुज्ञतेने वागशील. प्रियो, हमारे जीवन की सफलता, हमारे जीवन का जो प्रॉस्पेरिटी है, ये प्रभु ने खुद कह दिया है। एक फॉर्मूला के समान इसको हम प्रमाणित कर सकते हैं। यू प्रूव, प्रभु बोलता मुझको परख कर देखो, तुम मेरी आज्ञा मान कर देखो, मैं तुमको सफल करूंगा या नहीं, मैं तुम्हारे हर एक काम को प्रॉस्परस करूंगा। एक उदाहरण छोटा सा, 2-3 प्रश्न पूछता जाऊंगा, आप बोलना, उसका आंसर सही जवाब देना। मान लीजिए हमारे मंडली का एक बहुत ही ऊंचा भरा पूरा 6 फुट 2 इंच या 3 इंच का एक बड़ा लड़का है। जब हम चंदा डालने के लिए खड़े होते हैं तो सबसे ऊपर वो दिखाई देता, उसका सर भी हमको दिखाई देता। आप लोग क्या बोलेंगे? अरे क्या गिफ्ट मिला इसको प्रभु से। मान लीजिए वो लंबाई नहीं है लेकिन बड़ा खूबसूरत है, वो बड़ा गोरा है और हैंडसम है, तब क्या बोलेंगे? अरे प्रभु जी, आपने इसको कितना सक्सेसफुल बना। क्योंकि दुनिया यही देखती ना, 1000 रुपए दो तुम्हारा कद 3 इंच बढ़ जाएगा। हम जो क्रीम बनाते वो लगा लो, तुम गोरे हो जाओगे। होता कुछ नहीं, उनका बैंक बैलेंस बढ़ता जाता है बस। ये दुनिया सफलता इसी से नापती है। मान लो ये परमेश्वर के दिए हुए गुण है, लंबा है, बड़ा हैंडसम है। तीसरा, यदि वो व्यक्ति बड़ा नम्र दिल का है, हम्बल है, तो आप क्या बोलेंगे? सचमुच में इसके जैसा
माउंट हेर्मन में कोई नहीं है, नम्र नहीं है, लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत उसके पास है वो देखता, कोई गरीब है, कोई कोई आवश्यकता में, यदि उसको चुपके से कोई भेंट देता, गिफ्ट देता है, तो सब लोग उसकी चर्चा भी करेंगे, घर में भी करेंगे, अरे उसको देखो, इतना लंबा है, हैंडसम है, इतना नम्र है, और गरीबों की मदद भी कर, पूरी मंडली उसकी चर्चा करती रहेगी। ना केवल ऐसा, लेकिन अन्याय को सहकर यदि वो चुप न रहे, और यदि वो शत्रु के साथ भिड़कर विजय भी दिलाए, बोलेंगे भाई जी आप हमारे चर्च के राजा बन जाओ, हम तो यही बोलेंगे। ऐसा व्यक्ति बाइबल में एक है जिसको सारी दुनिया मानती है, सारी दुनिया जिसकी प्रशंसा करती है, उसके बारे में जिसकी प्रशंसा दुनिया कर रही है, जिसने, जो लोगों ने चुनकर उसको अपना राजा बना दिया, उसके बारे में परमेश्वर क्या कहता है, वो एक उदाहरण देकर, कड़ी चेतावनी है ये, उसको हृदय में गांठ बांधकर हम प्रभु के मेज में भाग लेंगे। पहला शमूएल उसका 10 अध्याय और 23 वचन, पहला शमूएल 10 अध्याय 23 वचन, 10:23। मग त्यांनी धावून त्याला तेथे आणले आणि तो लोकांमध्ये उभा राहिला. तेव्हा सर्व लोक त्याच्या खांद्याला लागत, इतका तो उंच होता. टॉल। जो दूसरा व्यक्ति था उसका सर सिर्फ यहां तक आता था, ये कंधे से ऊपर कोई भी नहीं था, वो मतलब ही वॉज वेरी टॉल। सारी भीड़ में जब खड़ा होता था, दूर दूर से भी लोग उसको देख सकते थे। दूसरी बात, 24 वचन, तेव्हा शमूएल सर्व लोकांना म्हणाला, ज्याला यहोवाने निवडले आहे त्याला तुम्ही पाहता की सर्व लोकांमध्ये याच्यासारखा कोणी नाही. इसके जैसा खूबसूरत, इसके जैसा होना कोई भी, पूरे इस्राएल में कोई नहीं है। देखो इसको, ही वॉज वेरी टॉल, ही वॉज वेरी हैंडसम, बड़ा खूबसूरत था वो। तीसरा 22 वचन, मग त्यांनी यहोवाला आणखी विचारले की तो माणूस इथे फिरून येईल काय. तेव्हा यहोवाने उत्तर दिले, पहा तो सामानामध्ये लपला आहे. वो इतना शर्मिला स्वभाव का था, वो लोगों के सामने आने के लिए डरता भी था, शर्माता था, कहीं जाके छिप गया। सबको अच्छा लगता है ये स्वभाव, यदि कोई ऐसा सीना तान के ऐसा ऐसा चलने लगे कोई पसंद नहीं करता, लेकिन यदि व्यक्ति थोड़ा नम्र दिल का है, थोड़ा शर्मिला है, थोड़ा डरता होगा, तो लोग सब उसको पसंद करेंगे। इतना ऊंचा, इतना हैंडसम, लेकिन छिपा हुआ है। चौथी बात, दूसरा शमूएल 11 अध्याय 24 वचन, तेव्हा जीवदारांनी उंटावरून आपला, माफ करिएगा, माफ, मैंने गलत बोला। दूसरा शमूएल का पहला अध्याय, माफ करिएगा, पहला अध्याय, दूसरा शमूएल का पहला अध्याय 24 वचन। इस्रायलाच्या कन्यांना शाऊला करता रडा, तो केवढीची वस्त्रे तुम्हा जंगलाने नेसवीत असेल, तो तुमच्या पोशाखांवर सोन्याचे अलंकार घालीत असेल. कितना दिलदार आदमी है वो, हाउ जेनरस इज। अरे भैया, जीत कर आने से एक सोना का सिक्का ऐसा दे दो उसको, बात अलग है, तुम्हारे कपड़ों के ऊपर उसने सोना मढ़कर डाला है। कितना बलिदान उसने किया, स्त्रियों के लिए, निर्बलों के लिए, हाँ, कमजोर लोगों के लिए, गरीबों के लिए। हे, जब इस शाऊल गुजर गया, शाऊल जब मर गया, तो दाऊद उसको याद करता हुआ, उसकी श्रद्धांजलि पेश करता हुआ कहता है, हे इस्राएल की कन्याओं, तुम विलाप करो, तुम रो, तुमको कितना उसने सजाया संवारा है, तुम्हारे कपड़ों को उसने सोने से मढ़कर तुमको शोभायमान बनाया है। ऊंचा है, बड़ा खूबसूरत है, नम्र दिल का आदमी है, बड़ा दिलदार है वो। चौथा, पांचवा, पहला शमूएल 11 अध्याय और उसका 11 वचन, पहला शमूएल 11 अध्याय 11 वचन। मग सकाळी असे झाले की हाँ शाऊलाने लोकांच्या 3 टोळ्या केल्या, हाँ, आणि त्याने पहाटेच्या प्रहरी तळ्याच्या मध्ये येऊन दिवस तापेपर्यंत अमोन्यांना मारले. आणि असे झाले की जे निघलेले त्यातले 2 देखील एका ठिकाणी मिळाले नाही,
अशी त्यांची दानादान झाली. शूरवीर है वो, शत्रु का उसने इस रीति से सामना किया कि जितनों को मार सका मार तो दिया, लेकिन जो बचे हुए थे उनको इस रीति से बिखेर दिया कि दो लोग एक साथ खड़े नहीं थे. अब एक व्यक्ति कर भी क्या सकता है? इतने सारे सद्गुणों को देखने के बाद शायद हमारे मन के अंदर ऐसा विचार होगा, शाऊल कितना सुंदर है, एक पत्नी का पति है वो. He was the husband of only one woman. कभी किसी की हत्या नहीं किया, हत्यारा नहीं है वो. ऐसे व्यक्ति के बारे में परमेश्वर क्या बोलता है? देखिए, पहला शमूएल 13 अध्याय और उसका 13 और 14. 1 Samuel chapter 13 and 14, 13 और 14. आणि शमूएल शाऊलाला म्हणाला, हम्म तू मूर्खपण केली. हम्म यहोवा तुझा देव यानी जी आज्ञा तुला आज्ञापिली हम्म ती तू मानली नाही. हम्म मानली असती तर आता यहोवाने इस्रायलावर तुझे राज्य निरंतर स्थापले असते. क्या बोला परमेश्वर ने? सॉल, यू आर अ फूल. दुनिया प्रशंसा करके उसको राजा अभिषेक किए, लेकिन परमेश्वर कहता है, हे शाऊल, तू एक मूर्ख आदमी है, तूने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना. 14 वचन. परंतु आता तुझे राज्य चालू राहणार नाही. यहोवाने आपल्या मनासारखा मनुष्य शोधून त्याला आपल्या लोकांचा अधिपती होण्यास नेमले आहे. यहोवाने जे तुला आज्ञापिले ते तू पाळले नाही. फिर कहता है, तूने मेरी आज्ञा को नहीं माना. यू हैव डिसोबेड मी, और इसलिए तू मूर्ख है. चाहे संसार की दृष्टि से, प्रिय जवान बच्चों, चाहे हमारी पढ़ाई हो, चाहे हमारी लिखाई हो, चाहे हमारा ऊपर का दिखावा हो, पहरावा हो, कुछ भी हो, कितने भी सफल हम अपने आप को समझे, दुनिया कितनी भी हमारी प्रशंसा करे, हम अपने विषय में कितने ही संतुष्ट क्यों न रहे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वही व्यक्ति को मान्यता है जो उसकी आज्ञा का पालन करता है. अन्यथा प्रभु बोलेगा, यू आर अ फूल पॉल, यू हैव नॉट ओबेड माई वॉइस. यही पहला शमूएल का 15 अध्याय और उसका 23 वचन. कारण अवज्ञा जादूगिरीच्या पापासारखी आहे आणि हट्ट हा मूर्ती करण्याच्यासारखा आहे. यहोवाचे वचन धिक्कारले, यामध्ये राज्य करण्याविषयी त्याने तुला धिक्कारले आहे. 3 बार परमेश्वर ने हो, तूने मेरे वचन आज्ञा को नहीं माना, तूने मेरे आज्ञा को नहीं माना, तूने मेरे वचन को इनकार किया है. इसका प्रतिफल क्या है मालूम? उसको राजा होने से हटा दिया गया, उसके राज्य को उससे छीन लिया गया. ये बात बोलकर मैं अंत कर देना चाहता हूं. चेलों के साथ आखिरी रात जब प्रभु यीशु मसीह बैठे थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे एक बात कहा, मेरे सारी परीक्षाओं में तुम मेरे संग संग बने रहे, इसलिए जो राज्य मेरे पिता ने मुझको नियुक्त करके दिया है वो राज्य मैं तुमको नियुक्त करके देता हूं. आज आप अपने जीवन को जांच कर एक बार परीक्षा करके देख लीजिए, क्या सचमुच में वो राज्य मुझको मिलेगा या वो राज्य मुझसे छीन लिया जाएगा. प्रभु यीशु मसीह जब बादलों की सवारी में आएंगे, मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा. जो प्रथम पुनरुत्थान में भाग लेंगे उनको राज्य मिलेगा, और जो नहीं भाग लेंगे, छूट जाएंगे, उनको राज्य नहीं मिलेगा. शाऊल तो बड़ा मूर्खता का काम किया, सब कुछ बहुत था तेरे पास, तूने मेरी आज्ञा को नहीं माना, तूने मेरे वचन को इनकार किया है. प्रभु जी, आज्ञा नहीं मानना इतना खतरनाक है, अपने मन के अनुसार काम करना इतना खतरनाक है, तेरे वचन के विरोध में चलना इतना खतरनाक है, इतना ही खतरनाक है जैसा कि वचन में हमने पढ़कर सुना. जब जब तुम इस रोटी में से खाते हो, तब तब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार करते. कैसे करेंगे? सबसे पहला बोलिए मेरे पीछे, उसके मृत्यु का प्रचार कैसे करेंगे? मेल मिलाप करने के द्वारा, एक दूसरे को क्षमा करने के द्वारा, एक दूसरे से प्रेम करने के द्वारा, प्रभु की इच्छा को पूरी करने के द्वारा. सबसे आखिरी,
प्रभु की आज्ञाओं को मानने के द्वारा। यदि किसी बात में प्रभु ने अपने आत्मा के द्वारा मुझको कायल किया कि मैं फलाने बात में उसकी आज्ञा को नहीं माना, मैंने वचन के विरोध में निर्णय लेकर किया हूं, तात्कालिक सफलता शायद मिली होंगी, आप सुखी अपने आप को सोच भी रहे होंगे, लेकिन अंत कितना भयानक है दानियेल की किताब में आपने पढ़ा। लेकिन प्रभु की इच्छा में यदि थोड़ा दुख भी हो जाए, कोई परवाह नहीं, सदा काल तक हम जीवित रहेंगे। इस रीति से यदि ये मृत्यु हमारे अंदर काम करेगी तो आप यकीन मानिए हमारे घर वालों के लिए, पड़ोसियों के लिए, कलीसिया में जो लोग आते उनको हम जीवन बांट सकते हैं। प्रभु समर्पण के साथ, योग्यता के साथ मेज में भाग लेने की सहायता करें।